सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए विला देख रहे हैं, वो भी किसी ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर, तो एल्डिको ग्रुप आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट एल्डिको अमाया और एल्डिको अमोर के अंदर विलास। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 107 गज से 114 गज तक के आपके मिनिमम साइज़ रहेंगे और मैक्सिमम साइज़ जो आपके रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 126 गज से लेकर 130 गज तक के। तो बाकी की जानकारी के लिए कि क्या क्या हमारे पास प्राइसिंग रहेगी, क्या क्या हमारे पास डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स रहेंगे और क्या क्या हमारा पेमेंट प्लान रहने वाला है इसके अंदर, तो बाकी की जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है एल्डिको ग्रुप की। एल्डिको ग्रुप के यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स हैं सोनीपत के अंदर। एक प्रोजेक्ट है एल्डिको काउंटी के नाम से, जो कि आपका 2012 के अंदर आपका आया था। आज उसकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो 10 से 15 गुना आपकी ग्रोथ आ चुकी है, यानी कि जो रेट 12-12 हज़ार रुपये गज में बिके थे, आज वो 1.25 लाख रुपये से लेके 1,40,000 रुपये गज में बिकते हैं प्लॉट्स। और अगर मैं बात करूँ सेकंड प्रोजेक्ट की, तो वो अभी जस्ट न्यू प्रोजेक्ट आया था आपका, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इनके 32 एकड़ में दो फेजेस थे, एक 16 एकड़ का और एक 14 एकड़ का। अगर मैं फेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले आया था एल्डिको अमाया, जो कि आपका 14 एकड़ के समथिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटली प्लॉट सोल्ड आउट है और कुछ विलास अभी इसमें हमारे पास पड़े हुए हैं, जो कि आप ले सकते हो प्रीमियम लोकेशन के अंदर। 24 मीटर रोड के ऊपर पार्क फेसिंग के विलास भी अभी हमारे पास अवेलेबल हैं अच्छे रेट के ऊपर। और अगर मैं बात करूं सेकंड फेज़ की, जो कि एल्डिको अमोर के नाम से, जिसकी एंट्री मेन हाईवे से है 334B से, उसके अंदर अभी हमारे पास कुछ न्यू विलास ओपन हुए हैं। तो उसके अंदर अब हमारे पास इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो लमसम वाला लगा के चलिए 114 गज से लेकर 130 गज के बीच के आपके साइज़ रहने वाले हैं। और अगर मैं स्टार्टिंग रेट की बात करूं तो 1,60,00,000 के आसपास की आपकी स्टार्टिंग रेट यहां पर रहने वाले हैं। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो सबसे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान पूरे सोनीपत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्डिको दे रहा है, क्योंकि 2 से 2.25 साल का प्लान इसमें आपको मिलने वाला है। लगभग मैं आपको आइडिया देता हूं कि पहली जो आपकी बुकिंग अमाउंट है वो 10% है, फिर आपका 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने बाद आपकी जाएगी 15% पेमेंट, तो टोटल 25% पेमेंट आपने दे दी। उसके बाद सीधा आपको डिमांड आएगी साल बाद, तो साल के बीच में कोई भी डिमांड नहीं आने वाली। देन उसके बाद 18वें महीने पे, देन उसके बाद 24वें महीने पे, फिर उसके बाद पोजीशन पे। तो मोटा 2 से 2.25 साल का आपका प्लान रहने वाला है और 4 से 5 की आसान किस्तों पे आपको 2 से 2.25 साल का प्लान यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरी बात, कई लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि रेडी टू मूव इन विला चाहिए। अभी एल्डिको के ग्रुप के जो भी विलास हैं वो अभी 2 साल आपको लगेंगे पोजीशन में। अगर आपका बजट ये है कि बजट अलाउ करता है 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, तो बने बनाए विलास भी हमारे पास वहाँ पर सोनीपत के अंदर अवेलेबल हैं जिंदल रियलिटी में। और अगर आपको 2-2.25 साल का प्लान चाहिए, आराम से आप पेमेंट देना चाहते हो, तो आप एल्डिको इसके अंदर अमोर के अंदर या फिर अमाया के अंदर अपने लिए विलास देख सकते हैं। तो 24 मीटर रोड के ऊपर पार्क फेसिंग या फिर कॉर्नर का कोई विला चाहिए होगा तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बट जो फ़र्क आता है वो प्राइसिंग का फ़र्क आता है। मिनिमम स्टार्टिंग आपकी 160 के आसपास हो जाती है और मैक्सिमम आपका 2-2.25 करोड़ तक के भी यहाँ पर विलास आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास प्लॉट्स कौन कौन से अवेलेबल रहेंगे, तो प्लॉट्स में हमारे पास इसमें एल्डिको अमोर के अंदर प्लॉट मिलने वाले हैं, जो कि हमारे पास अभी पार्क फेसिंग का प्लॉट पड़ा हुआ है और आपका ईस्ट फेसिंग का नॉर्मल प्लॉट होने वाला है। बट अगर मैं बात करूँ इसमें भी पेमेंट प्लान की, तो इसमें भी आपका 2 साल का पेमेंट प्लान रहने वाला है। तो 1.5 से 2 साल का आपको इसमें भी पेमेंट प्लान मिल जाएगा, 10% करके आपके पैसे जाएगा 2 साल तक। सो अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट की बात करूँ तो एल्डिको के सिवा हमारे पास यहाँ पर गोदरेज का प्रोजेक्ट है। गोदरेज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टार्टिंग हुई थी 85,000 रुपये गज से और 1-1 लाख रुपये गज तक के भी रेट हैं। फ्रेश में कोई भी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है अभी, सारे आपको प्लॉट रीसेल में मिलते हैं और 100% पेमेंट आपको रेडी रखनी पड़ेगी गोदरेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी हमारे पास डील्स आ रही हैं वो आ रही हैं रजिस्ट्रीज की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेडी टू मूव इन के अंदर जिंदल स्मार्ट सिटी जो है वो जस्ट अभी न्यू आई है, तो उसके अंदर भी आपको प्लॉट्स अवेलेबल मिल जाएंगे और जिंदल ग्लोबल में भी। तो दोनों का रेट आसपास ही है, 1 लाख रुपये के आसपास से आपकी रेट की स्टार्टिंग होती है। देन सबसे जो फेमस प्रोजेक्ट है पूरे सोनीपत के अंदर वो है पीपी ग्रीन सिटी 2। तो पीपी ग्रीन सिटी 2 के अंदर जो प्री लॉन्च के अंदर प्लॉट्स आए थे उसमें 90% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। अभी भी हमारे पास कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप 6 महीने या फिर 1 साल वाले इन्वेस्टर्स हो तो आप पीपी ग्रीन सिटी में भी ले सकते हो और रेट मात्र 65,000 रुपये गज से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर डेवलपमेंट की बात कर लें तो डेवलपमेंट में सबसे पहले इंफ्रा के नाम पे गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर सोनीपत को स्ट्रॉन्ग करा वो करा केएमपी से, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपको गाजियाबाद जाना है तो आपको 45 से 50 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और सेम टाइम पे आप मानेसर भी पहुँच सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक। अगर मैं बात करूँ केएमपी के अलावा इसके बाद आपका जो आया था वो आया था 334B हाईवे, जो कि आपका मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है। सेम हाईवे से आप एलडी को गोदरेज इनके प्रोजेक्ट से आप खड़खोदा कनेक्ट कर सकते हो। खड़खोदा के अंदर जो 2500 एकड़ में IMT लेके आई है गवर्नमेंट, जिसके अंदर मारुति का प्लांट, सुजुकी का प्लांट, आपका टाटा का प्लांट, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट, सारे प्लांट जितने भी हैं वो 2030 तक सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे। पूरा 2500 एकड़ जो आपका IMT है वो सारा ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी मारुति का प्लांट ऑपरेशनल हुआ है, इसके बाद आराम आराम से आपके सारे प्लांट ऑपरेशनल वहाँ पर होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका यूरिया 2 की, तो यूरिया 2 आपका 2 से 2.5 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा प्रॉपरली। अभी कुछ पैचेस वहाँ पर खुले हुए हैं। तो यूरिया 2 जो रोड है आपको सोनीपत यानी कि इन प्रोजेक्ट से आपको मात्र 35 से 40 मिनट के अंदर विदाउट एनी ट्रैफिक IGI 3 एयरपोर्ट कनेक्ट करती है। और अगर मैं यूरिया 2 के अलावा बात करूं तो यूरिया 2 के अलावा सबसे मेजर वहां पर जो कनेक्टिविटी आ रही है जिसके कारण वहां पर बहुत रेट्स बढ़ने वाले हैं, वो है आपकी मेट्रो। तो मेट्रो की बात करूं तो नाथोपुरा तक आपकी ऑलरेडी पास हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन भी आपकी उसकी स्टार्ट हो गई है रिठाला से कुंडली नाथोपुरा तक। इसके अलावा सोनीपत के अंदर भी मेट्रो लाइन आ रही है। तो ये सारी जितनी भी मेट्रो लाइनें ये 2030 तक आपकी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट या फिर कॉलेज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो सोनीपत में 2025 में पैसे लगा रहे हैं, उनका पैसा 2030 तक 3 गुना होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी कि कुंडली के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो कुंडली के अंदर अभी जो भी आता है वो सारा रीसेल में आता है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अच्छे हैं, बाकी सारे आपके डिफ़ॉल्ट डेवलपर्स के वहाँ पर रहने वाले हैं। तो उसमें जाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कल को रीसेल करने में बहुत मुश्किल आती है। तो अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट की बात करूँ कि बाकी ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोनीपत के अलावा मुंबई जोन में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि मुंबई जोन जो है मुंबई 3.0, जैसे पहले मुंबई था, मुंबई भरा, मुंबई के बाद नवी मुंबई आई, नवी मुंबई के बाद अब जो आपकी है वो मुंबई 3.0 का टाइम है। तो नवी मुंबई के अंदर और मुंबई 3.0 के अंदर दोनों के अंदर हमारे पास प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहने वाली है। अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो पनवेल हो गया, आपका खोपोली हो गया, करजत हो गया, नेरल हो गया, ये जितनी भी लोकेशंस हैं ये सारी मुंबई 3.0 के अंदर रहने वाली है। जो पनवेल है वो नवी मुंबई में रहेगा आपका। तो इन सारी लोकेशंस के अंदर कोई भी हम आपको लोकल प्लॉटिंग नहीं दे रहे, हम आपको जो दे रहे हैं वो गोदरेज जैसे ब्रांड की प्लॉटिंग दे रहे हैं। गोदरेज हो गया, लोधा हो गया, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप हो गया। तो इन सब ब्रांड्स की आपको वहाँ पर प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा आपका जो एक ज़ोन है वो पुणे का ज़ोन है। पुणे में भी गोदरेज के बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हो, और कर को अगर रेंटल इनकम पे अगर उसको चढ़ाना हो तो बहुत अच्छा आपको रेंटल वहाँ पर आने वाला है। और वहाँ पर भी हमारे पास 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान हमारे पास रहने वाला है। यानी कि अगर मैं 5 साल के पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 20% करके आपका 5 साल तक वहाँ पर प्लान जाएगा। पर ईयर आपको 20% पेमेंट करनी है। तो ग्रीन फ्रंट नाम से प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद अब एक्वा रेजिडेंसी के नाम से वहाँ पर प्रोजेक्ट आया गोदरेज का, तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन दिल्ली NCR के अंदर आपका मैंने आपको बता दिया सोनीपत जोन हो गया, गुड़गांव हो गया और नोएडा हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो जोन अभी चल रहा है, जो हाइक पे है, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर रेट सस्ते हैं, वो है आपका सोनीपत। तो अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए विला या फिर प्लॉट लेना चाहते हैं, तो विला लेना चाहते हैं तो एल्डिको में जा सकते हैं, और प्लॉट में आप सोनीपत में जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो अगर आप भी सोनीपत के अंदर अपने लिए प्लॉट या फिर विला लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।